बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड क्रिस्पी पोटैटो रिंग्स बनाने की रेसिपी। मार्केट से पोटैटो रिंग्स के पैक्स मिलते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन अगर पोटैटो रिंग्स को घर पर ही बना लिया जाए तो इनसे ज़्यादा बेहतर कोई और स्नैक हो ही नहीं सकते। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनते हैं, क्योंकि हम इनमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जो इनको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फ्लेवर भी देते हैं। वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं वो आगे जाके मैं आपसे रेसिपी में बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी, इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। होममेड क्रिस्पी पोटैटो रिंग्स बनाना बहुत ही ईजी होता है, तो चले फिर इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो रिंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पोटैटोज़, और इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पील ऑफ कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। पोटैटोज़ को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर अच्छी तरह से वॉश करेंगे और फिर एक बर्तन में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ स्पून नमक का, जो पोटैटोज़ को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। बेसिकली हमने पोटैटोज़ को पील ऑफ इसीलिए किया था ताकि इनमें नमक ऐड करके इनको बॉईल किया जा सके। उसके बाद पोटैटोज़ में वाटर ऐड करेंगे और इनको बॉईल कर लेंगे। पोटैटोज़ बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और इनके ठंडा होने के बाद इनको ग्रेट कर लेंगे। आज हम पोटैटो रिंग बना रहे हैं तो उसके लिए इनको ग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ग्रेट ये इतनी अच्छी तरह से मैश नहीं होते जितना कि ग्रेट करने के बाद हो जाते हैं। पोटैटोज़ बहुत अच्छी तरह से ग्रेट हो गई हैं। अब हमें चाहिए 1 स्पून चावल, और चावल का पाउडर बना लेंगे। चावल का पाउडर जो होता है वो पोटैटो रिंग्स को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता होता है। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे चावल का पाउडर, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून मैदा, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक का, लेकिन ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। नमक को हमने इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि जब हमने पोटैटोज़ को बॉईल किया था तो उसमें भी नमक ऐड किया था, इसलिए अभी नमक ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हमने ऑलरेडी पोटैटोज़ को नमक वाले वाटर में ही बॉईल किया था। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ में कम हो तो फिर भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, और ज़्यादा हो जाए तो फिर भी अच्छा टेस्ट नहीं रहता। चलें जी, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का और 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, और फिर सब इंग्रेडिएंट्स को पोटैटोज़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेंगे। और फिर पोटैटोज़ के इस स्मूथ मिक्सचर को एक ट्रांसपेरेंट बैग में ऐड करेंगे। और ये जो बैग है जिसमें मैं पोटैटो का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ वो इजीली किसी भी शॉप से मिल जाता होता है। हम पोटैटोज़ को इस बैग में क्यों ऐड कर रहे हैं उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सीज़र के साथ इसके एक कॉर्नर को थोड़ा सा कट कर लेंगे और फिर गर्म ऑयल में इसके रिंग्स बनाते जाएंगे। अब जो रिंग्स बनाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से बनाने हैं कि उनकी शेप ख़राब ना हो, अच्छी सी ही शेप रहे, क्योंकि उससे उनकी दिखने में लुक अच्छी आती है। रिंग्स की एक साइड को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। और रिंग्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। और रिंग्स की साइड को बहुत ही एहतियात से चेंज करना है कि कहीं ये टूट ही ना जाए। और रिंग्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब बहुत ही एहतियात से इनको ऑयल से बाहर निकालना है। अगर यहाँ पर भी बेएहतियाती की तो रिंग्स टूट ही जाएंगे और रिंग्स बनाने की हमारी सारी मेहनत जो है वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होममेड पोटैटो रिंग्स तैयार हो गए हैं। ये होममेड पोटैटो रिंग्स बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत ही कम वक्त में बन भी जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड आई एम श्योर कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे
तो आपको होममेड पोटैटो रिंग्स इतने पसंद आएंगे कि आप इनको बार बार ज़रूर बनाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद होममेड पोटैटो रिंग्स बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।